सुबह से खड़े हैं एक न्याय के लिए। जमीनी विवाद, राजस्व में लेखपाल, कानूनगो और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। ये लोग आदेश का अवहेलना करके हमारी जमीन कब्जा करवाते। त्वरित न्याय के लिए तहसील दिवस, थाना दिवस, जनता दर्शन लगाया है, लेकिन परिणाम स्वरूप ये निकल रहा है कि बेईमान जो लेखपाल, कानूनगो, थाने वाले बैठे हैं, और उसमें मैं तो कहूंगा कि एसडीएम और तहसीलदार या तो आत्महत्या कर लूं या सब छोड़ के। उत्तर प्रदेश में अगर आप विवादों को देखिए तो हर तीसरा विवाद जितने जमीनी अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी देन महज लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व के भ्रष्ट जो लोग बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत इतने अपने वेतन से पता नहीं पेट ही नहीं भर रहा है कि जनता को कितना लूट लेंगे। जो जनता जो है, किसान खेती में अनाज पैदा कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, इसी से चाहे जो नेता, मंत्री, विधायक, जज चाहे जो हो, पेट सबका उन्हीं से भर रहा है। लेकिन सारे लोग मिलकर आज उसी निरीह जनता का शोषण कर रहे हैं। अगर ये जनता नहीं रहने पाएगी तो देश कैसे हमारा विकास करेगा? मोदी जी की गारंटी और योगी जी का सुशासन पर कुछ लोग आज भी भारी पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे साथ मौर्य जी खड़े हुए हैं, सुल्तानपुर के निवासी हैं। आप हमारे दाहिने साइड देखिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का ये निवास स्थान है। सुबह से खड़े हैं एक न्याय के लिए। जमीन का विवाद है और हर स्तर पे अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उस गुहार पे अभी तक इनके माफिक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मामला सुनिए इनसे क्या है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मौर्य। क्या मामला है आपका? जमीनी विवाद है सर। हमारा 2 बीघा 18 बिस्सा 9 धुर है, विनय प्रताप सिंह का 1 बीघा है। हमारा उत्तर पश्चिम तरफ है, उनका दक्षिण पश्चिम तरफ है। लेकिन उन्होंने 253 एयर खतौनी से विनय सिंह नौकीता और उनके मारने के बाद उनकी पुत्र और पत्नी लीला सिंह पत्नी और पुत्र सुकृति सिंह ने कुल 10 कीता 367 एयर जमीन बेच लिए हैं। दीवानी से स्टे भी है हमारे का पर, मुकदमा फैसला तक के लिए स्टे है, और पालन स्टे ऑर्डर का पालन सुनिश्चित हो, इसका भी ऑर्डर है सर। और एसडीएम भी रिपोर्ट लगा चुके हैं। क्षेत्राधिकारी लम्हो और थाना अध्यक्ष चांदा को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखें तथा शांति व्यवस्था कायम रखें। लेकिन जो भ्रष्ट राजस्व में लेखपाल, कानूनगो और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, ये लोग आदेश का अवहेलना करके हमारी जमीन कब्जा करवाते जा रहे हैं। आप बता रहे थे कि इसके पहले भी आप डिप्टी सीएम साहब से मिले, उन्होंने लेटर भेजा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रमुख सचिव जी के पास गया यहाँ से, उसके बाद उन्होंने विशेष सचिव जी को भेजा, विशेष सचिव जी ने अन्य सचिव को भेजा। इसके बाद ये ऑर्डर जाके सीआरओ के पास पहुंच भी चुका, ये देख ले, प्रमाण देख ले जो है। लेकिन सीआरओ साहब वहाँ डीएम साहब के सामने हमने गुहार लगाया, और सीआरओ साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से फाइल हटवा लीजिए, ट्रांसफर करवा लीजिए, आप उच्च अदालत में चले जाइए। हम कहे आप किस लिए बैठे हैं, आपके यहाँ से आप ये बताइए, ये बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और अधिकारियों द्वारा कि राम राज्य चल रहा है, ये राम राज्य है? सर इतना अनिक शासन का चाहे जो आदेश हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शासन ने तो त्वरित न्याय के लिए तहसील दिवस, थाना दिवस, जनता दर्शन लगाया है, लेकिन परिणाम स्वरूप ये निकल रहा है कि बेईमान जो लेखपाल, कानूनगो, थाने वाले बैठे हैं, और उसमें मैं तो कहूंगा कि एसडीएम और तहसीलदार भी संलिप्त है। ऊपर से चाहे जो आदेश हो जाए, लेकिन नीचे ये लोग सिर्फ इसको कमाई का धंधा बना दिए हैं। सिर्फ गोल गोल रिपोर्ट लगा के घुमा देते हैं, और जनता में आप 2 महीने का सिर्फ अगर देखवा लें कि जितना प्रार्थना पत्र पड़ा है, कितने में लोगों को रिलीफ मिली है। कितने समय का पुराना ये मामला है? हमारा सर सन 90-99 से स्टे है सर। और ये जमीन का मामला जो आप बार बार पत्राचार कर रहे हैं, अधिकारियों से मिलने, कब से आप ये कर रहे हैं? ये 2012 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सर। बार बार आदेश अवैध कब्जे का हो रहा है, पहले भी हुआ, लेकिन एक बार भी हटवाया नहीं जाता, और जितना वो कर लेता उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। यहाँ तक अभी हमारा आम का पेड़ काट दिया था, फल लगा आम, नीम का पेड़, केला का पेड़, वो सब एफआईआर भी दर्ज हुई मात्र, लेकिन खानापूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज हुई और बाकी कोई कार्यवाही, जब उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रहा तो मनबड़ होता चला जा रहा है और हमारी फसल रोधवाता चला जा रहा है। पिछली बार जब आप डिप्टी सीएम साहब से मिले थे, केशव मौर्य जी से, तो उनका क्या कहना था विषय में? उन्होंने डीएम साहब को फोन किया था, पिछली डीएम साहब जसजीत कौर साहब ने सारी फ्रॉडगिरी का संज्ञान लिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि मैं 30-2 आपका फाइनल करवा दूंगी और एफआईआर दर्ज करवा दूंगी, और जो टेम्पोररी निर्माण है ये सब हटवा दूंगी। लेकिन मौके पर एक भी रिलीफ हमको नहीं मिली है, सिर्फ कागजी कोरम पूरा करने के लिए मात्र एफआईआर दर्ज हुई है। आप बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, कब से खड़े हैं आज यहाँ पे? आज सुबह से ही आके खड़े हैं। क्या बताया गया यहाँ पे? मन्नी जी अभी मिलेंगे, तब हम उनसे अपने दर्द को कहेंगे। जो है मन्नी जी ने तो आदेश किया है, डीएम साहब को भी पहले फोन किया था, और इनका आदेश भी गया है, ये देख ले, डीएम को भी गया है, हमको मैसेज भी आया है। बहुत बुरा हाल है, मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं प्रमाण दिखा सकता हूँ। बड़े अधिकारियों के निर्देशन के बावजूद स्थानीय स्तर पे लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिला अधिकारी का आदेश देख लीजिए, सीआरओ का आदेश देख लीजिए, एसपी साहब का आदेश देख लीजिए, तहसीलदार का आदेश देख लीजिए, एसडीएम का आदेश, सब आदेश मेरे पास है, लेकिन मौके पर मुझको रिलीफ नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है, डीएम को और एसपी को
तहसीलदार को, एसडीएम को, सबको गया था, लेकिन मौके पर हमको रिलीफ नहीं दी गई। गोल गोल गलत रिपोर्ट लगा बार के बार हमको बार बार अपनी समस्याओं को लेकर के जगह जगह आप भाग रहे हैं जी और सर। न्याय आपको नहीं मिल रहा है। जी सर। ऐसे में आपके मन में भी तो कई विचार आते होंगे कि अब आगे क्या? आगे सर अब क्या करूं, जो हम तो गरीब कमजोर आदमी हूं, नियम कानून और शासन प्रशासन की शरण में रहना चाहता हूं, ये मैंने लिख के भी दिया हूं, लेकिन वो वैसा हमारे साथ हो नहीं रहा है। जो अब भी या तो आत्महत्या कर लूं, या सब छोड़ के जो है भीख मांगू, जो अपनी प्रॉपर्टी विपक्ष बाप दादा की बनाई थी गंवा दूं। जो विपक्षी गण हैं, क्या वो बहुत ज्यादा मजबूत है? मजबूत हैं, पैसे वाले हैं, उसमें एक विपक्षी जो गोल का सरदार है, दलाल है, वकील है जो है, और वो महामंत्री भी हो चुका था जो है, उसी के दबाव में एसडीएम और तहसीलदार कार्यवाही नहीं, तो जो मनमाना लगा देते हैं। मैं गुहार लगाता हूँ, सामने सामने बहस भी हुई है, माननीय विधायक जी के सामने भी बहस हुई है, वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर भी कार्यवाही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में अगर आप विवादों को देखिए तो हर तीसरा विवाद जमीन से संबंधित है और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री या नेता जो आदेश करते हैं उसको कागजों की खाना पूर्ति करने में प्रथम स्थान पे रहते हैं और किसी भी विवाद को निपटाने का प्रयास नहीं करते। कई ऐसी घटना दुर्घटना बड़ी हो चुकी है जिसमें सामूहिक रूप से नरसंहार और मर्डर जैसे भी घटना हुई है, पर इस पे सरकार ने आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं किया, कोई ऐसा समाधान नहीं ले आए हैं कि इस तरीके से पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो सके, जो दर दर भटक रहे हैं 12 सालों से। मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, अधिकारी, डीएम, एसपी सबके पास जाते हैं और मामला जस का तस रहता है। सर मेरा तो कहना यह है, जितने जमीनी अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी देन महज लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व के भ्रष्ट जो लोग बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत इतने मर्डर हत्या हो रही हैं। अगर वो लोग सही कार्यवाही कर दें तो ये नौबत ही ना खड़ी हो। तो अपने वेतन से पता नहीं पेट ही नहीं भर रहा है कि जनता को कितना लूट लेना चाहते हैं, कितना अपराधियों से पैसा पा करके या क्या करके कैसे वो इतना गलत कर रहे हैं। अगर अगर वो लोग भ्रष्ट नहीं है, पैसा नहीं लिए हैं, तो क्यों सही कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। चलिए मौर्य जी, हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार जब आप केशव मौर्य जी से मिलेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। फिलहाल सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये जमीनी विवाद जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं प्रदेश के विकास की गति भी ढीली पड़ रही है और आम आदमी में कहीं न कहीं मनमुटाव के साथ-साथ एक विषमता भी पहुँच रही है कि भविष्य हमारा क्या है? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो जनता जो है, किसान खेती में अनाज पैदा कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, इसी से चाहे जो नेता, मंत्री, विधायक, जज चाहे जो हो, पेट सबका उन्हीं से भर रहा है, लेकिन सारे लोग मिलकर आज उसी निरीह जनता का शोषण कर रहे हैं। अगर ये जनता नहीं रहने पाएगी तो देश कैसे हमारा विकास करेगा, कैसे आगे जाएगा। और आज देख ले, हमारे देश की जनता जो है 85-90% लोग, नई युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। अगर नशे के शिकार होंगे लोग, इस तरह से अपराध बढ़ेगा, इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हमारा देश कहाँ पहुंचेगा। बिल्कुल, ये हर इन आदमी बातों को गंभीरता से देखना चाहिए कि जो विवाद है उसका निस्तारण होना चाहिए।